सो हे एवरीवन, स्वागत है आज आपका हमारे एक प्यारे से व्लॉग में। काफ़ी कुछ दिनों से हेक्टिक कॉलेज रूटीन के बाद फाइनली समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। तो हमने सोचा क्यों ना फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए और एक छोटी सी आउटिंग पर जाए। और वैसे भी विघ्न हरता दुख हरता हमारे गणेश जी से ही शुरुआत हो, उससे बेटर और क्या हो सकता है। इस मंदिर की सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ गणेश जी की मूर्ति जो है वो खड़ी अवस्था में। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो गणेश जी होते हैं वो बैठी हुई अवस्था में होते हैं, लेकिन इंडिया में स्टैंडिंग पोजीशन वाले गणेश जी की मूर्ति बहुत रेयर मानी जाती है। तो चलिए आपको भी इधर के दर्शन करवाते हैं। और जैसे कि सब वीडियो में दिखाते हैं, हमारे हर ब्लॉग की एक छोटी ट्रेडिशन होता है जिससे हम जिस जगह हम जाते हैं उस जगह की थोड़ी हिस्ट्री और उससे जुड़ी मान्यताएं जरूर जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं खड़े गणेश जी मंदिर के टेम्पल के बारे में। भारत की एकमात्र खड़ी प्रतिमा पूरे भारत में गणेश जी की मूर्ति आमतौर पर बैठी हुई होती है, लेकिन कोटा का यह मंदिर पूरे देश में शायद एक लौता ऐसा मंदिर है जहां गणपति बप्पा की मूर्ति खड़ी अवस्था में विराजमान है। इसी वजह से इन्हें खड़े गणेश जी कहा जाता है। और एक गहरी आस्था ये भी है कि अगर कोई इंसान, कोई भक्त लगातार 7 बुधवार आके बप्पा के दर्शन करता है और मनोकामना मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मानत पूरी होने पर मंदिर में एक घंटी बांधने की भी अनोखी परंपरा है। मंदिर परिसर में एक बेहद सुंदर तालाब हुआ करता था, जो अभी करंट में थोड़ा पॉल्यूटेड हो गया है। और इसके पास में एक गणेश उद्यान भी खुला है। यह भी शायद इसको कुछ साल ही हुए हैं। और इसका चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्थानीय लोग और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि दरबार में हाजिरी लगाने से जितनी भी पुरानी बीमारियां हो या फिर आर्थिक तंगियां हो वो दूर हो जाती हैं। और अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो बुधवार या फिर गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ का माहौल अलग ही एनर्जेटिक और देखने लायक होता है। हालांकि इन दिनों बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और सुबह शाम की आरती का अनुभव सबसे शांत और सुकून देने वाला होता है। देखिए हम बात करते करते मंदिर में आ गए। यहाँ की लोकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब नया काम स्टार्ट होता है, जैसे कि घर की पूजा, नई गाड़ी, बिजनेस हुए, लाइफ का कोई बड़ा स्टेप, यहाँ लोग सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था, घंटों की आवाज, भक्ति का एटमॉस्फेयर और सामने गणेश जी के दर्शन, वो फीलिंग कैमरे से ज्यादा दिल में कैप्चर होती है। तो यहाँ पर हमने भगवान जी के दर्शन करे और उनका आशीर्वाद लिया और पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया और प्रसाद के साथ हमें भगवान जी के चरणों का एक फूल भी दिया। दर्शन करने के बाद हम पास में माता जी की मूर्ति थी, वहाँ पे भी हमने दर्शन करे और वहाँ पे हमें प्रसाद मिला। इसी के बाद खड़े गणेश जी के मंदिर के जस्ट पीछे एक महादेव जी का भी मंदिर आता है, वहाँ भी हमने दर्शन करे और यहाँ भी हमने प्रसाद खाया। और वहाँ पे साइड में गणेश जी के 108 नाम का बोर्ड लग रहा था, वहाँ पे हमने थोड़ी सी चांटिंग करी। एंड वहाँ पे एक और बोर्ड लग रहा था जहाँ पे गणेश चालीसा लग रही थी, वहाँ में हमने गणेश चालीसा का पाठ करा। यहाँ पर आके मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि इस कुंड में बहुत सारे छोटे छोटे कछुए रहते थे, बट जो कि अभी फिलहाल नहीं है।
और फिर हम दूसरे मंदिर के लिए निकल गए। दूसरा अब एक और मंदिर है इसी के पास, राधा कृष्ण का टेम्पल। यहाँ पे हम जाते ही इतना पीसफुल एनवायरनमेंट देखने को मिला और हम यहाँ पर इतने सही टाइम पर पहुंचे थे ना। यहाँ हो रही थी आरती और हम सब ने मिलके श्री राधा कृष्ण जी की और जय जगन्नाथ जी की हमने आरती करी और मुझे आरती करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मंदिर इतना सुंदर, इतना प्यारा था कि दिल बस यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था बस यहीं बैठे रहो। और हमने यहाँ पर 5 परिक्रमाएं भी लगाई। यहाँ पे बिल्कुल स्कॉन जैसी फीलिंग आ रही थी। और फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए और यहाँ पे हमने लास्ट में प्रसाद लिया और हम घर चल गए। सो ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग को देखने के लिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।